आज हम जो वेबसाइट हमने बनाई थी, जो सब डोमेन हमने लिया था और जिस सब डोमेन के ऊपर हमने वेबसाइट बनाई थी, उस वेबसाइट को आपके मेन डोमेन के साथ में कैसे कनेक्ट करना है, वो चीज़ सीखने वाले हैं। क्योंकि सब डोमेन पे आपने किसी भी क्लाइंट के लिए अपने लिए वेबसाइट तो बना ली, बट उसको आप मेन डोमेन के साथ कैसे कनेक्ट करोगे, वो आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपका एडमिन पैनल में जाना है और आपके होस्टिंग प्लान में जाने के बाद में आपको वेबसाइट पे क्लिक करना है। वेबसाइट पे जब क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि आपने यहाँ पे एक सब डोमेन बनाया हुआ है। सब डोमेन जो है digitalmarketing.jssdm.in, यानी कि JSSDM आपका मेन डोमेन है और डिजिटल मार्केटिंग आपका सब डोमेन है। इसके डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना है और डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद में वेबसाइट्स पे आपको जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए वेबसाइट में दो चीज़ें लिखी हुई है, माइग्रेट वेबसाइट और कॉपी वेबसाइट। माइग्रेट वेबसाइट में क्या होगा, जो आपका सब डोमेन है वो पूरा की पूरा मेन डोमेन पे कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि आप इस पे ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे और आपने आपके क्लाइंट के लिए एक न्यू डोमेन परचेज किया है, ठीक है। जो आप न्यू डोमेन यहाँ पे क्लिक कर लोगे इसी होस्टिंग से परचेज करने के बाद में, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे शो करेगा कि आपने ये परचेज किया हुआ है। आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये चेक करेगा कि ये वैलिड डोमेन है या नहीं है। अगर आपने परचेज कर लिया है तो ये चेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा और पूरी की पूरी वेबसाइट को लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर माइग्रेट कर देगा। देखिए आपने जो ये प्लेटफॉर्म है वो वर्डप्रेस का है या अदर है, इसको आप फिल करते जाइए। आप इसको रिकमेंड करिए। माइग्रेशन रिक्वायरमेंट के लिए आपसे ये पूछ रहा है कि आपसे ये यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। तो देखिए newdomain.com, यानी कि जो आपने डोमेन परचेज किया है, उस डोमेन को जब आप परचेज करते हो तो मैंने आपको बताया था कि जब आप उस न्यू डोमेन को परचेज करने के बाद में वर्डप्रेस को इंस्टॉल करोगे और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद में आप यहाँ पे यूज़र नेम डालते हो और एक पासवर्ड डालते हो, ठीक है। ये वही यूज़र नेम और पासवर्ड आपसे पूछने वाला है, ठीक है। या तो ये आपसे यूज़र नेम पासवर्ड पूछ रहा है सब डोमेन का, या फिर आपसे ये पासवर्ड पूछ सकता है आपने जो होस्टिंग ली हुई है वो किस यूज़र नेम से और किस पासवर्ड से कनेक्ट करती है, ठीक है। जैसे कि मैंने मेरी होस्टिंग जो है मैंने मेरे पर्सनल अकाउंट से ली हुई है, तो मुझे यहाँ पे अपने पर्सनल अकाउंट का इन्फॉर्मेशन, यानी कि जब मैंने होस्टिंग ली थी उस पर क्या यूज़र नेम डाला था और क्या पासवर्ड डाला था, मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में अगर ये डोमेन आपने परचेज कर लिया है, ठीक है, तो ये एक के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद में कंटिन्यू हो जाएगा। मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इसलिए नहीं डाल सकता क्योंकि मैंने ये वाला परचेज नहीं किया है न्यू डोमेन। नेक्स्ट कभी कोई वीडियो में मेरे पास में आया तो उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगर मैंने मेरे किसी क्लाइंट के लिए एक कनेक्शन किया, माइग्रेशन किया, तो कैसे उसको माइग्रेट करते हैं, क्या उसका यूज़र नेम होगा, क्या उसका पासवर्ड होगा, मैं आपको वो कनेक्ट करना बता दूंगा। उसके बाद में जो सब डोमेन आपका था वो सब डोमेन आपका यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट के बाद में, और 24 से 72 आवर्स लेने के बाद में आपकी जो सब डोमेन थी वो माइग्रेट होकर के न्यू डोमेन पे चल जाएगी जो आपने परचेज़ किया है। उसमें आपके सारे प्लगइन्स चले जाएंगे, सारे के सारे एड-ऑन्स चले जाएंगे और आपको कुछ भी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। एक दूसरा पॉइंट था, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब आप माइग्रेट कर रहे हो डैशबोर्ड में जाने के बाद में यहाँ पे एक कॉपी भी आता है। आप चाहते हो कि आपका जो मेन डोमेन है, फॉर एग्जांपल jssdm.com, या कोई भी आप वेबसाइट ले लीजिए जो आपने बनाई हुई हो। मेरी वेबसाइट है jssdm.in। मैं चाहता हूँ कि यही वेबसाइट किसी अदर डोमेन पे माइग्रेट तो नहीं हो। अगर आप माइग्रेट होगी तो आपकी सब डोमेन डिलीट हो जाएगी। माइग्रेट ना होकर के कॉपी हो जाए, यानी कि सेम वेबसाइट किसी और डोमेन के ऊपर चले जाए। उसके लिए आपको क्या करना है, अगेन वेबसाइट पे जाना है और वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी वेबसाइट। आप यहाँ पे कॉपी करोगे तो आपसे आपकी जो वेबसाइट है, कोई भी आपकी वेबसाइट हो सकती है, मेरी है JSSDM, और आपका न्यू डोमेन क्या है, जो भी आपका न्यू डोमेन है आप यहाँ पे क्लिक करोगे और ये डोमेन अगर आपने परचेस किया हुआ है और आप उसके बाद में यहाँ पे स्टार्ट कॉपी करते हो तो आपकी वेबसाइट कॉपी होना शुरू हो जाएगी। यानी कि आपका जो वेबसाइट है jssdm.in वो तो रहेगा ही रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा, बल्कि सेम की सेम न्यू डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। और न्यू डोमेन में कन्वर्ट होने के बाद में क्लाइंट उसको यूज़ कर सकता है। इसका यूज़ हम कब करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एक किसी भी
क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनानी है और दोनों क्लाइंट सेम बिजनेस को करते हैं, फॉर एग्जांपल वो उनका बिजनेस है इलेक्ट्रिक शॉप का, तो इलेक्ट्रिशियन शॉप का जो उनका बिजनेस है, दो लोग अलग अलग हैं, तो आप क्या करोगे, उन दोनों को कॉपी कर दोगे और कॉपी करने के बाद में आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेंज करनी पड़ेंगे, उनका मैप चेंज करना पड़ेगा, उनके सोशल लिंक्स चेंज करने पड़ सकते हैं, हो सकता है उनका अबाउट अस चेंज करना पड़े, बट उनकी सर्विसेज सेम रहेगी, उनकी पिक्चर सेम रहेगी, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप उसकी वेबसाइट को कॉपी करके उनको एक नया डोमेन दे सकते हो। बस उनकी थोड़ी सी डिटेल्स आपको चेंज करनी पड़ेगी, जो कि लगभग 1 घंटे या 2 घंटे में हो जाएगी। तो आपको पूरी वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पूरी वेबसाइट को कॉपी कर सकते हो। अब जैसे कि ये कॉपी है JSSDM, बट आप जो आप डोमेन खरीदते हो वो आपको यहाँ दिख जाएंगे, आप यहाँ पे मनमर्जी से नहीं डाल सकते, ये अपने आप से सिलेक्ट करेगा कि आपको किस में कॉपी करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे मेरा ये मेन डोमेन है पैराडाइज एक्सपोर्ट इंडिया मेरे क्लाइंट का, तो मैं अपनी पूरी वेबसाइट को यहाँ से इस डोमेन पे डाल सकता हूँ और यहाँ पे स्टार्ट कॉपी करने के बाद में ये सारी की सारी फाइल्स इस पे कॉपी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आया माइग्रेट क्या करना है और कॉपी क्या करना है। कुछ और भी फंक्शंस हैं इसके अंदर, आप माइग्रेट करने के अलावा, कॉपी करने के अलावा अपनी वेबसाइट को रीडायरेक्ट भी कर सकते हो। दोस्तों रीडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि डोमेन जो होगा वो अलग अलग हो सकते हैं, वेबसाइट सेम रहेगी। यानी कि आपने किसी के लिए वेबसाइट बनाई और उसके अंदर कॉन्टैक्ट अस की डिटेल्स मेरी है, उसके अंदर किसी और की डिटेल्स नहीं है, तो आप रीडायरेक्ट कर सकते हो। यानी कि आपका एक डोमेन xyz.com xyzabcd.com पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। यानी कि कोई भी ओपन तो करेगा xyz.com को, बट वेबसाइट ओपन होगी xyzabc.com। ठीक है, इसमें फ़र्क है। रीडायरेक्ट के अंदर आप कोई भी चीज़ को, डिटेल्स को चेंज करोगे तो वो दूसरी वेबसाइट में भी चेंज हो जाएगी। बट कॉपी के अंदर क्या होता है कि कॉपी के जो एडमिन पैनल्स होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं और आप चेंजेस जब करोगे तो दोनों के लिए अलग अलग होगा। हमारी एक वेबसाइट है brushandcanvas.com, पेंटिंग के लिए वेबसाइट है। जिन लोगों को पेंटिंग्स बहुत पसंद आती है वो इस वेबसाइट पर जाकर के परचेज कर सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग कोई पेंटिंग बनवा भी सकते हैं। तो ये सारी वेबसाइट्स हैं, आपके इनकी डैशबोर्ड्स हैं। इन डैशबोर्ड्स के अंदर जाकर के आप किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट को रीडायरेक्ट भी कर सकते हो। हमारे यहाँ थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है। पासवर्ड आपको हमेशा याद रखना है और उसके बाद में ही आपको आगे की तरफ बढ़ना है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप प्लीज़ फॉलो करके रखिए। मैं आपको बहुत छोटी छोटी वीडियोस ही बना पाऊँगा आपके लिए, जिसकी वजह से आप आगे अपनी वेबसाइट को कंटिन्यू रख सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।